में अब ये बात कि दुख का कारण क्या है? जो शरीर दुख का कारण है, उसका कारण है हमारा जन्म। शरीर नहीं होता तो हमें बीमारी नहीं होती, घाव नहीं लगता, चोट ना पहुंचती। अब ये शरीर क्यों है, ये इस टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक में प्रतीत समुत्पाद की बात करेंगे। उसमें 12 स्तर हैं उसके, उन 12 स्तरों से समझेंगे कि शरीर क्यों है। अब इस तरफ इतना समझिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक से भटक जाएंगे। वो टॉपिक अलग है कि शरीर क्यों है, लेकिन उसका भी कारण तथागत ने दिया है कि शरीर क्यों है। उसका भी कारण वो अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर इस कारण से है। आपका जन्म हुआ है तो इस कारण से हुआ है। अभी केवल यहीं पे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है, इस टॉपिक को समझिए कि शरीर है, इस कारण से शरीर का दुख है। और दूसरा जो हमने बताया था कि मनचाही न होना और संस्कार का जन्म लेना, इसका कारण मन है। इसका कारण हमारा मन है कि मन के कारण से ये दुख जन्म लेने का कारण हम स्वयं हैं। संस्कार, बहुत पुराना संस्कार हमारे मन में जागता है, हम दुखी हो जाते हैं। इसका कारण है लोभ, लालच, ईर्ष्या। जो मन के दुख हैं वो इन 3 कारणों से होते हैं। मनचाही हमारी ना पूरी होती है तो हम समझ, हमारा जो हमारे अंदर लोभ था कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम हमें मिल जाएगा, और वो नहीं मिला तो हमें दुख हुआ। वो लोभ के कारण से। तो ये मन की स्थितियां हैं। तथागत बुद्ध ने इसको बड़ा गहन तरीके से इसका उपचार समझाया है। तो दुख हो गया, दुख है, दुख का कारण है कि इस कारण से दुख है, और दुख का निरोध है, यानी इस दुख को दूर करने का भी उपाय है। निरोध का मतलब उसमें अवरोध पैदा करना है। अवरोध समाप्त नहीं किया। उदाहरण के लिए समझिए, एक कमरे में भयंकर अंधेरा है। अब आप सोचिए कि हमको अंधकार को मिटाना है, इसको तो क्या करना पड़ेगा? उस अंधकार को मिटाना है तो हमें उसमें प्रकाश लाना पड़ेगा। लेकिन अंधकार का अस्तित्व नहीं मिटेगा। प्रकाश का अंत होगा तो अंधकार जागेगा, अंधकार का अंत होगा तो प्रकाश जागेगा। हमें ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने प्रकाश कर दिया फिर अंधकार हमेशा के लिए चला जाए, ये सत्य नहीं है। उसमें अवरोध हो सकता है। आपने प्रकाश कर दिया, उसमें दीपक जला दिया, तो उसका जब तक दीपक जलेगा, जब तक उसका प्रकाश रहेगा, जब तक अंधकार विलीन रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और जैसे ही दीपक बुझेगा वैसे ही अंधकार जागेगा। इसलिए तो तथागत ने कहा कि बुद्ध कभी पैदा नहीं होते हैं। बुद्ध कभी पैदा नहीं होते हैं। जो लोग, हम लोगों के अंदर इस सांसारिक लोग हैं, हम लोग कोई दूसरे ग्रह के नहीं हैं, हम लोग भी सांसारिक लोग हैं। हम बुद्धिस्ट हैं, जरूरी नहीं कि हमारा पुत्र बुद्धिस्ट हो, क्योंकि बुद्ध बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं। पैदा नहीं होते हैं, बुद्ध हमेशा बनते हैं। ठीक उसी तरीके से कि दीपक जला, प्रकाश हुआ, वो दीपक बुझा, अंधकार का अस्तित्व ने जन्म लिया। तो तथागत ने ये कहा कि दुख का अवरोध है, इसकी पूरी विधि है। यदि उस पर आप चलेंगे तो अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये खूब अच्छी तरीके से समझाया है।
वो खूब अनुभव की बात है, ये स्वयं के अनुभव की बात है, दूसरे के अनुभव की बात नहीं है। हम बता रहे हैं इसलिए ये सत्य नहीं है, हम बता रहे हैं इसलिए आपका दुख दूर नहीं हो सकता है जब तक उस पे आप चलेंगे। तो चौथा आर्य सत्य तथागत ने कहा है कि दुख दूर करने का मार्ग है, दुख दूर करने का मार्ग है, और उस मार्ग का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो 8 अंग है, जिसमें 3 कदम है, शील, समाधि, प्रज्ञा। 3 अंग शील के हैं, 3 अंग समाधि के हैं, और 2 अंग प्रज्ञा के। 3 और 3 6 और 2 8। तो 8 अंग का एक मार्ग है, जिस मार्ग पर चल करके हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ये अनुभव की बात है, ये बोलने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, ये स्वयं के अनुभूति की बात है कि ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दुख दूर होंगे, दुखों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तथागत ने इन 8 अष्टांगिक मार्ग को मार्ग कहा है, इसको सिद्धांत नहीं कहा, इसको नियम नहीं कहा है, इसको और कुछ नहीं कहा है। इसलिए कहा क्योंकि हमेशा मार्ग पर ही चला जाता है, मार्ग पर ही चला जाता है, इसलिए इसको तथागत बुद्ध ने मानते हैं। तो इसके 3 स्तर हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। 3 अंग शील के हैं और 3 अंग समाधि के हैं और 2 अंग प्रज्ञा के हैं। इन 8 रास्तों के मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग तथागत बुद्ध ने कहा है, और ये दुख मुक्ति का मार्ग है। इसको केवल हम सुन के अपने दुखों को नहीं मिटा सकते, इस पर चल करके ही कदम पे कदम बढ़ा करके आगे चल करके ही हम इसको मिटा सकते हैं, दुखों को मिटा सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण के लिए समझिए। तथागत बुद्ध अपने जैत वन विहार में अपने उपासकों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश न दे रहे थे तो उसी समय एक उपासक मगध से जो रोज आता था, तथागत की बात को सुनता और अपने चला जाता। तो वो आया और थोड़ा सा पहले आ गया तो तथागत से कहता है, तथागत आपके देशना सुनने जो लोग आते हैं उन लोगों में बहुत परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कई लोग के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, कई लोगों के जीवन में बहुत सा परिवर्तन आया है। तथागत कोई ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी कर दो कि हमारे अंदर भी परिवर्तन आ जाए। तो तथागत ने समझ गए कि उसकी मनोदशा क्या है। तो तथागत उससे कहते हैं कि भाई आप रहने वाले कहाँ के हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं हम भाई श्रावस्ती के रहने वाले हैं। तथागत कहते हैं नहीं भाई श्रावस्ती के आप नहीं लगते हैं। तो बोले नहीं साहब मगध के रहने वाले थे, मगध हमारा पैतृक स्थली थी, लेकिन फिर हमारे पिताजी आए यहाँ, धंधा व्यापार किया, तो धीरे धीरे अब यहीं रहने लगे। तो बोले ये बताइए कि मगध जाते होगे कभी कभी? बोले हाँ तथागत कभी कभी जाते हैं। तो बोले कुछ दोस्त भी यहाँ पे आपके होंगे? बोले हाँ बिल्कुल है। तो बोले दोस्त भी पूछते होंगे मगध के बारे में? तो बोले हाँ पूछते हैं।
तो बोले क्या बताते हो? बोले खूब अच्छी तरीके से बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है, वो रास्ता है, रोड मिलेगा, फिर उधर मुड़ना है, फिर उधर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर आकर के जाके मगध आ जाएगा। बोले आप खूब बता रहे हैं। बोले हाँ खूब बताए हैं। तो ये बताओ कि जितने लोगों को आप बताए हो वो रास्ता, उनमें से कोई व्यक्ति मगध पहुंचा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई तथागत, हमने तो सिर्फ बताया है, अब वो चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? तो तथागत भी कहते हैं कि यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं कि जो रास्ता हम बताए हैं खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि उस रास्ते पे हम चले हैं, वो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। केवल आप वाणी विलास कर लेंगे, बुद्धि विलास कर लेंगे, केवल सुन लेंगे, आनंद ले लेंगे कि बहुत अच्छा सुना हमने, बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन चलेंगे नहीं, तो आप कहाँ रहेंगे? जहाँ आप हैं वहीं पे रहेंगे। जब आप उस रास्ते पे चलेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे, तो एक कदम आपकी मंजिल से कम हो, फिर 2 कदम बढ़ाएंगे, 3 कदम बढ़ाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर आप पहुंच ही जाएंगे। तो उस व्यक्ति की बात समझ में आ गई। तो तथागत के समझाने का तरीका उन दिनों की भाषा में अलग हुआ करता था। हमेशा उनका तरीका ऐसा होता था, वो मनोदशा सामने वाले की देख लेते थे कि क्या मनोदशा है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति को समझाते थे। एक बार एक राजा अजातशत्रु उन दिनों हुआ करता था तथागत बुद्ध के समय में, जिसने अपने पिता की हत्या करके स्वयं राजा बना था। वो व्यक्ति आता है तथागत से, कहता है कि तथागत मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करवा दीजिए कि वो स्वर्ग में पहुंच जाए, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। तो कहते हैं कि ठीक है भाई। देखा तथागत ने कि ये व्यक्ति कर्मकांड का वशीभूत है और ये व्यक्ति को इसी की भाषा में कुछ समझाना पड़ा। तो तथागत कहते हैं कि ठीक है भाई, ऐसा करिए, 2 मिट्टी के घड़ा लेके आइए, एक घड़ा में घी भर के लाइए और दूसरे घड़ा में कंकड़ पत्थर भर के लाइए, और एक नदी के किनारे आइए, हम आपके पिताजी का अंतिम क्रिया कर देंगे, उनका स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा और वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। वो व्यक्ति अजातशत्रु नाम का राजा आदेश देता है अपने सिपाहियों को, तुरंत 2 मटकों की व्यवस्था होती है, एक में घी भरा होता है, एक में कंकड़ पत्थर भरे होते हैं। तथागत कहते हैं अजातशत्रु से कि महाराज, ये दोनों घड़ों को नदी में छोड़िए। दोनों घड़ों को नदी में छोड़ दिया जाता है और एक डंडा देकर के उनसे कहते हैं कि इसको दोनों को तोड़ दीजिए। तो दोनों घड़ों को जब तोड़ा जाता है तो कंकड़ पत्थर नीचे चले जाते हैं और घी ऊपर तैरने लगता है पानी। फिर तथागत कहते हैं कि अब भाई, आपके जो भी रियासत में आपके ज्ञानी पंडित, जो भी योग विद्वान हों, उनको बुलवाइए और खूब मंत्राचार करवाइए और उनसे कहिए कि ये कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाएं और घी नीचे चला जाए। राजा अजातशत्रु कहता है कि तथागत, ये तो हो ही नहीं सकता, घी का स्वभाव होता है, ये पानी से हल्का होता है तो ये ऊपर ही रहेगा, कंकड़ पत्थर पानी से भारी होते हैं तो ये नीचे रहेंगे। तथागत बुद्ध समझाते हैं कि ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे पिता ने अगर कंकड़ पत्थर जैसे कार्य किए होंगे तो उनको जमीन में जाने से कोई मंत्रोच्चार ऊपर नहीं ला सकता। यदि घी जैसे स्वभाव जैसे अच्छे सत्कर्म किए होंगे तो उनके विचार, उनकी यश, कीर्ति, संस्कृति उनकी चारों दिशाओं में फैलेगी, ऊपर उठेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से उसकी बात समझ में आ जाती है, और जब बात समझ में आ जाती है तो वो कहता है कि तथागत, आप में ऐसी कौन सी तलवार है जिसके कारण से आप अज्ञान के शत्रु को परास्त कर देते हैं।
तो तथागत कहते हैं ये प्रज्ञा की तलवार है, ज्ञान की तलवार है, और ये अज्ञान जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक ज्ञान का प्रकाश होगा नहीं। तो तथागत इस संस्मरण सुनाने का मतलब एक ही था कि हमको कोई कितना भी कहे कि आपका कल्याण हो सकता है, स्वर्ग में लोग आज भी देखते हैं, लोग देखते हैं मृत्यु भोज करते हैं या मृत्यु संस्कार करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पिताजी स्वर्ग में पहुंच जाए।